guys and welcome to my channel DFF Dance for Fitness। So guys, ये है हमारा थर्ड वीडियो हमारे बेसिक डांस कोर्स का जिसका नाम है स्टेप अप विद DFF। तो गाइज जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम इस बार हैंड मूवमेंट्स करने वाले हैं, हैंड जेस्चर्स करने वाले हैं ताकि हमारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं और आपको भी हैंड्स और लेग्स का कोऑर्डिनेशन समझ में आए, आपको पता चले कि हैंड्स और लेग्स को किस तरीके से उठाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग है आज का वीडियो। सो व्हेनेवर यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो बिफोर वी स्टार्ट अ फर्स्ट स्टेप मैं आपको कुछ पोस्चर के बारे में बताना चाहता हूं। तो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको अपना फर्स्ट पोस्चर बताया था ताकि आपकी जो लेग्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएं, आपकी स्टिफनेस जो है खत्म हो जाए। उसके लिए मैंने आपको इस पोस्चर के बारे में बताया था, आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला था बार बार। तो उसमें हम आज एक और पोस्चर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो वो पोस्चर आपकी लेग्स को और ज्यादा ओपन अप होने में और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने में हेल्प करेगा। ओके, तो वो स्टेप के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से अपनी लेग्स ओपन करनी है। तो आपके जो टोज हैं वो आउटसाइड रहने वाले हैं, लाइक डायगनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोज रहने वाले हैं। तो बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ द भांगड़ा स्टेप, क्योंकि भांगड़ा में हम बेसिकली बहुत ही ज्यादा ओपन अप होके डांस करते हैं ना, एकदम से खुल के अच्छे से डांस करते हैं। तो उस तरीके से ही ये वाला स्टेप जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑब्वियसली आपको, अगर आप भांगड़ा के भी शौकीन हैं तो आपको ये स्टेप उसमें, ये पोस्चर उसमें भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये आपकी लेग्स को और भी ज्यादा ओपन अप करेगा और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इट्स लाइक 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से आपको उठाना है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको अपना स्टेप उठाना है। इतना ज्यादा ओपन रहने वाला है, आपकी बॉडी सामने है, आपको अपनी बॉडी इसके साथ ऐसे मूव करने की जरूरत नहीं है। बॉडी आपकी सामने रहने वाली है, स्टेप आपका साइड से उठने वाला है। ओके, साइड, बॉडी स्ट्रेट, स्टेप साइड। ओके, तो एक बार पूरा स्टेप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको एज अ स्टेप भी कर सकते हैं, और स्टेप की प्रैक्टिस करने के लिए जो पोस्चर हमें जरूरी है अपनी लेग्स को ओपन अप करने के लिए, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस एज वेल, वो पोस्चर, उसके बाद ये लेग पोस्चर। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। तो आपको याद होगा हमारी पहले वाली वीडियो में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था दैट वाज स्टेप टुगेदर। तो वही स्टेप के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट हैंड मूवमेंट की। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था स्टेप टुगेदर, जो कि था 1 2 3 4। ओके, तो इसके साथ हम अगर हैंड मूवमेंट्स करने वाले हैं तो पहले तो मैं आपको सिर्फ हैंड्स के ही पोस्चर बताता हूं। तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। ओके, तो 1 2 3 4। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं लाइक दिस, तो कुछ उस तरीके का ही स्टेप है ये, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ अपनी आर्म्स को ऐसे पीछे की तरफ बेंड करके लेके जाना है, एंड देन आपको अपनी रिस्ट को इस तरीके से बेंड करना है, एंड देन आउट। 1 रिस्ट मूव एंड देन आउट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसको करते हुए क्या करते हैं, ऐसे स्टेप को लेके आते हैं, मतलब हैंड्स को अपने ऐसे लेके आते हैं, और कुछ लोग अपने हैंड्स को ऐसे लेके आते हैं। तो उस तरीके से स्टेप अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक छोटी सी चीज है जो हमें ध्यान रखने वाली है, अपनी रिस्ट को इस तरीके से मूव करना है, एंड देन आउट। तो इसको स्टेप को लेग्स के साथ करते हैं, प्रॉपर स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए थोड़ा क्लोज से भी आपको दिखा देता हूं। तो बेसिकली क्लोज से भी आप देखेंगे तो आप
इस तरीके से पोस्चर है हमारा। तो आप राइट हैंड ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड ऊपर रखिए, डजंट मैटर। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको स्ट्रेच करना है। फर्स्ट 1 एंड देन रिस्ट मूव एंड देन 2, 1 स्ट्रेच, रिस्ट मूव एंड 2। तो चलिए एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है क्रॉस फ्रंट। तो क्रॉस फ्रंट जैसे कि आपको याद होगा, इट वाज लाइक 1 2 3 4। ओके, तो सो बेसिकली अब इसमें जो हम हैंड जेस्चर यूज करने वाले हैं तो वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। 1 2 3 4। तो अब याद रखिए, जो मैं आपको हैंड जेस्चर, हैंड मूवमेंट्स करवा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है। ये सिर्फ आपके बेसिक स्टार्ट के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि आपको अपने लेग्स कैसे उठाने हैं, आपको अपने हैंड्स को कैसे यूज करना है। तो बाद में आपको कैसे भी हैंड को यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो आप कर सकते हैं, अपनी लेग्स को मूव कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये आपकी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, तो कोई भी चीज मैं आपको करवा रहा हूं तो अभी फिलहाल के लिए आपका एकदम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपको किस तरीके से अपनी लेग्स और हैंड्स को अलग अलग यूज करना है और साथ में कैसे यूज करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस फ्रंट विद हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए अब थोड़ा सा क्लोज से भी देख लीजिए कि कैसे मैं अपने हैंड्स को यूज कर रहा हूं, राइट और लेफ्ट। तो स्टार्टिंग विद द राइट लेग और लेफ्ट हैंड। तो बेसिकली हम राइट लेग क्रॉस करने वाले हैं पहले। ओके, तो हमारी राइट लेग और लेफ्ट हैंड, तो ये कोऑर्डिनेशन में जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं मेरा हाथ इस तरीके से मूव कर रहा है, इट्स लाइक दिस 1 एंड देन वापस वैसे ही मूव किया एंड देन 2 3 other side and then 4 5 6 7 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लोज से थोड़ा सा देखकर कि हम कैसे अपने हैंड्स और लेग्स को ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड स्टेप, विच इज क्रॉस बैक। तो स्टेप वही है जो मैंने आपको बताया था पहले ही हमारे फर्स्ट वीडियो में, क्रॉस बैक लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें हम हैंड्स को यूज करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा पहले हैंड्स में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको मूव करने हैं बेसिकली अपने हैंड्स। ओके, तो इट्स लाइक 1 2 3 4। ओके, अगेन एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4। तो लेग्स के साथ करते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इट्स लाइक 1 क्रॉस, 2 ओपन, 3 क्रॉस, देन 4 ओपन। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप जैसे पूजा की थाली को उठाते हैं और घुमाते हैं, तो कुछ उस तरीके से ये स्टेप है। तो आप इस तरह से लेफ्ट साइड जा रहे हैं और इस तरफ से राइट साइड जा रहे हैं। ओके, तो एक बार लेफ्ट साइड गए, क्रॉस किया, सेम वही ऑल्टरनेट पोजीशन चल रही है, हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड उधर है और राइट लेग उधर है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे दोनों हैंड्स उधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्रॉस हो रहा है और इस तरीके से ओपन, क्रॉस ओपन। ओके, तो थोड़ा सा क्लोज से आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लोज से थोड़ा सा आप ये थाली वाला स्टेप देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए मैं किस तरीके से आपको बोल रहा हूँ इस स्टेप को करने के लिए। तो फ्रंट पे आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो इट्स लाइक 1 क्रॉस एंड देन
2 open, then 3 cross and 4 open। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही लूज रखना है आप अपने हैंड्स को आपने। तो एल्बोज की मूवमेंट है ये बेसिकली देखा जाए तो आपने कभी एक्सरसाइज के टाइम पे देखा होगा, इस तरीके से हम एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते हैं, ऐसे अपनी एल्बोज को मूव करते हैं एक्सरसाइज करने के टाइम पे। तो कुछ उस तरीके का ही ये स्टेप है। तो आपको अपनी एल्बोज को बहुत ही लाइट रखना है, ठीक है, और एक नॉर्मल तरीके से मूव करना है अपनी एल्बोज को। तो इस तरीके से ये स्टेप होगा। ओके ओके गाइस, तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स विद हैंड जेस्चर्स। तो हैंड मूवमेंट्स ऐड करने के बाद हमारे जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नो डाउट आप आगे चल के अगर आप कोई भी डांस परफॉर्म करते हैं, किसी भी गाने के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो आप इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। ओके तो बस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है इन स्टेप्स को। तो एक बार फिर से हम तीनों स्टेप्स को कंबाइन करके मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके विद काउंट। ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1 व्हिच इज स्टेप टुगेदर, एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गाइस, तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 बेसिक स्टेप्स विद हैंड जेस्चर्स, तो जिनकी वजह से हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ऑब्वियसली जो हमारे बाकी के 3 स्टेप्स बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा, क्योंकि गाइस मैं आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप भी इन्हें अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें। ओके तो जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको एक नया पोस्चर ऐड किया है। तो जैसे कि आपकी लेग्स की स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो वाला पोस्चर जो है, जो एड ऑन पोस्चर है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप अब इन दोनों पोस्चर्स को ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ जो आपकी बॉडी में रिदम लाने में आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि नॉर्मली हमें डांस के लिए जो बॉडी में रिदम की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा डांस और भी अच्छा लगता है और भी ग्रेसफुल लगता है, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, आप इन स्टेप्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फिट, एंड कीप वॉचिंग माय चैनल DFF Dance for Fitness।